दोस्तों साथियों, हमने 2-3 वीडियो नागपुर हिंसा के मामले में बनाया है और ज़्यादा मैंने गुणात्मक स्थिति को नहीं प्रकट किया है। जो मेन बातें हैं हम उसको उठा रहे हैं और ये भी वीडियो जो है नागपुर हिंसा से संबंधित है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब वर्ग विशेष के लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो इनके दिमाग और दिमाग पर और आँखों में ऐसी धर्म का लेप चढ़ जाता है। जैसे कहते हैं कि काफिर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनकी बहन बेटियों को साथ कैसा सलूक करना चाहिए। यानी इन लोगों के काफिरों की जर जमीन जोरों पर कब्जा करना, यह असली इनका मूल मंत्र है। आप ध्यान रखिए, जब भी बलवा होगा तो इनका यही मूल मंत्र है। अगर शहरों में हो गया तो हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को जलाना, उनकी बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार करना, उनको गोली मार देना, उनके स्तन काट लेना और क्या क्या पापाचार होते हैं। अब हमें याद तो सब तो नहीं, शायद 1992 में जो है कानपुर में एक बलवा हुआ था। तो एक जहाँ से शहर का पानी निकल रहा था, एक नाला था, नाले पर एक हमारे धानुक समाज की एक लड़की थी यंग, उसके साथ न जाने कितने लोगों ने रेप किया था। बाद में उसके स्तन काट लिए थे और मरा समझ करके उसके नाली के किनारे, एक नाले के किनारे फेंक गए थे। सुबह जब लोगों ने देखा तो पुलिस आई और उसको उठा करके सरकारी अस्पताल में भर्ती करा गया। इसके बाद हमें पता नहीं चला, शायद वो बच गई थी। तो ये आज मतलब यह पता नहीं इनका कैसा ये दरिंदा रूप रख लेते हैं। और इनके साथ ये है कि अब गांधी वाले जैसा भारत सरकार या प्रदेश सरकार इनके साथ वो सलूक करती जैसे गांधी नहीं कहते थे, एक थप्पड़ गाल पर मारता तो दूसरा गाल कर देते हैं। लेकिन अभी ये गाल, एक गाल पर जो है तमाचा इनके जब पड़ता है तो ये छोटा सा पुट से मारते हैं। अगर एक गाल पर कोई तुम्हारे तमाचा मारता है, पावर है तुम में, आज ताकत है तुम में, तो ऐसा मारो कि उसका जबड़ा ता उम्र उसका जो है कभी ठीक है ना हो, खाने पीने के लिए तरस जाए। ये जो उदाहरण बता रहे हैं ये पेपर में घटना घटी, मतलब छपी थी, मतलब स्तन तक काट लिए थे लड़की के। ऐसी ही घटना जो है नागपुर में अंधेरे का फायदा लिया, क्योंकि गाड़ियां जब जली बल्बे में तो ऊपर जो बिजली के तार थे वो जल करके नीचे, गल करके नीचे गिर गए। एक जहाँ पर पुलिस थी, जहाँ बलबाई थे, तमाम अंधेरा छा गया और पुलिस टीम भी लगी हुई थी। तो पुलिस के साथ ये जो जन्नत वाले हैं इनके लिए तो मौका मिल गया। किसी वर्दी फाड़ रहे हैं, किसी लड़की को छेड़ रहे हैं पुलिस वालों को, किसी को और घसीट रहे हैं, क्या क्या करने का इन्होंने प्रयास किया। और होता ये है कि मानसिकता ये होती है कि एक हिंदू समाज में जो व्याप्त है, समाज चाहे हिंदू हो या मुसलमान या कोई हो, अगर सार्वजनिक तौर पर कोई इस तरह से दृश्य आ जाता है तो ज़्यादातर लड़कियां या पुलिस हो या कोई हो उसको छुपाने का प्रयास करता है, क्योंकि वो अंधेरे में समझ तो पाए नहीं कि फलाने ने हमारे साथ ऐसा किया है। तो उस बात को उजागर करना उचित नहीं है। कितनी वर्दी फाड़ी गई, कितनों गिराया गया, कितना क्या क्या हुआ, इस विषय में हम ज़्यादा नहीं जानना चाहते हैं, क्योंकि इनका तो एक मूल मंत्र ही है कि दूसरे गैर धर्म वालों की जर जमीन जोरों पर कब्जा करो, मौका मिले तो कैसे हाथ साफ करो, ये इनका असली मूल मंत्र है। तो पुलिस वालों के विषय में भी जो है कई पुलिस जो लड़कियां थी, हमारी पुलिस महिला जवान थी, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई और हमें अंदाज है कि ये बेचारी क्या करती। तो कभी कभी तो जो है यहाँ भी आप देखें कि महिला पुलिस वाली होती हैं, चाहे यूपी हो चाहे कोई प्रदेश, तो पुलिस वाले को जो ये खास तौर से हरामी लोग होते हैं तो खाने जाने वाली निगाहों से देखते हैं और पुलिस वाली जो है धीरे अपना रास्ता, ये वर्दी में होती फिर भी अपना रास्ता तय करती है। ये नहीं कहती ए यहाँ क्या घूर रहा है, क्यों, वो तो हरामी है, उनको दो चार डंडा खाने से मतलब नहीं, मौका पड़ेगा तो पता नहीं वो कब बदसलूकी कर दें, क्योंकि तय से ऊपर तक नंगे रहते तो और तुम उनके कपड़े फाड़ोगे क्या। तो दोस्तों साथियों, मुंबई नागपुर हिंसा के दौरान चिटिन्स पार्क के केसी रोड पर कुछ उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया।
इस मामले में एफआरआई दर्ज की गई। एक महिला ने शिकायत में कहा कि अंधेरे का फायदा उठाकर भीड़ ने छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। कुछ बदमाशों ने उसकी वर्दी फाड़ने का प्रयास किया और उसके शरीर को छूने का प्रयास किया। अब क्या बेचारी ये कह दें कि नहीं शरीर छुआ है। खैर जो भी हुए, क्योंकि ये तो वो जन्नत वाले हैं, और क्या बताया जाए, हिंदू जग नहीं रहा नहीं, जितने ये जन्नत जाने वाले हैं हिंदू इनको जन्नत भेज देता है। 72 होरों पास जाए, काहे धरती पर ये सड़ गल रहे हैं, स्वर्ग में इनके जन्नत से भेंट हो रहा है। नागपुर के भाजपा विधायक प्रवीण तटके ने बुधवार को विधानसभा में यह मुद्दा उठाया। उन्होंने मांग की कि उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। दुनिया तो मांग कर रही है। हाँ, ये जरूर है कि उपद्रवियों को ऐसी गोली मारनी चाहिए कि ताउम्र जो है कटे पंछी की तरह ये बिलबिला करके देखते रहें। बाद में उपद्रव के बाद गोली खा करके भी जो है, ये समझ लो, कहते नहीं कि जंगल के शेर को छेड़ दिया जाता है और वो ज़्यादा खूंखार हो जाता है, तो इनको अगर ऐसा छेड़ोगे तो ये उससे ज़्यादा खूंखार हो जाएंगे। इनको ऐसा करो कि इनके पर कटे पक्षी की तरह ये तड़फे और देखें। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा लगा, हम उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको अगली